Hey guys, think तो मैराथन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम केमिस्ट्री को कंपटीशन। ये हमारा आजकल सीरीज चली हुई है, नीट की सीरीज भी चली है। तो अभी आई एम गोइंग टू पुट द नेक्स्ट वन 8.1 सून। टिल दैट टाइम आप इक्विलिब्रियम वाला जो क्वेश्चन है बहुत अच्छे से करो। स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स एंड इक्विलिब्रियम। आई एम गिविंग यू टाइम टू रिवाइज दोज क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन, कि वो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। वो एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तीनों के तीनों चैप्टर्स। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2 क्वेश्चंस फ्रॉम इक्विलिब्रियम, 2 फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स एंड 2 फ्रॉम स्टेट्स ऑफ मैटर। तो क्वेश्चंस 24 मार्क्स की ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चंस जो हैं आप सोच लो कर चुके हैं, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो नीट का जो नेक्स्ट है दैट विल कम ऑन वेंसडे, डे आफ्टर टुमारो। और आज हम लोग कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री 1.2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ओके, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आता है अंडर मेजरमेंट्स इन केमिस्ट्री। सो आई एम गोइंग टू टेक अप सर्टेन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फ्रॉम मेजरमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। वी आर गोइंग टू टेक सिग्निफिकेंट फिगर्स टुडे। फिर उसके बाद आई विल आल्सो टेल यू व्हाट इज एक्यूरेसी my next lecture। और उसके बाद we are going to go on to the units, that is your SI units, the conversion factor। ये सारा का सारा हम लोग एक टॉपिक के अंडर करेंगे, और वो जो टॉपिक है that is measurement। So physical chemistry we are moving on to 1.2 guys, significant figures। Please subscribe to the channel. These are a few important things which I want to tell you before we go on to our class today. Number 1, subscribe to the channel. Number 2, share the link with your friends. Number 3, like the video. Number 4, please upload the download the app। Okay, so app को आप download करो। Shaillee's Chemistry डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इन वाले ये जो हमारी सीरीज चल रही है केमिस्ट्री फॉर कंपटीशन, इनके सारे नोट्स उस पे ही अपलोड होने वाले। राइट, so let's hit it guys, let's go on to our topic for today which is significant figures। significant figures ना बहुत ही significant है। significant कि नहीं है significant, they are really really significant। so when we are talking of significant figures, तो हम बोलते हैं कि measurements केमिस्ट्री का क्या किसी साइंस में measurements जो है they are going to have a very very important role। तो हम कुछ किसी भी चीज की अगर मेजरमेंट करते हैं, ये चीज अगर हम मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट में हमारे पास 2 चीजें आती है। वन इज द नंबर, राइट, एंड द अदर वन इज यूनिट। इफ यू आर नॉट यूजिंग ईदर ऑफ द टू, किसी भी एक चीज को मिस करेंगे तो हमारी मेजरमेंट कभी भी कंप्लीट नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि हम लोगों ने लेना है लेंथ ऑफ अ रूम। कोई भी एक रूम ले लो। ओके, लेट्स टेक द रूम इन विच यू आर सिटिंग। so let's say that the length of the room that is equal to say 15 feet। you can see over here that मैं क्या ले रही हूँ, एक तो मैं ले रही हूँ नंबर, और दूसरा मैं ले रही हूँ यूनिट। तो नंबर एंड यूनिट, ठीक है। तो हर एक मेजरमेंट में दोनों चीजें जो हैं वो प्रेजेंट है। नाउ वी कम टू कि फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हुए। जब हम साइंस में मेजरमेंट्स करते हैं तो उसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं दे प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। so when we are talking of significant figures, क्या हुए significant figures? significant figures कैसे हम define करते हैं? all the certain digits, all the certain digits plus at least one uncertain digit। है ना। सो उसको हम क्या लेते हैं, दीज आर नोन एज सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन अदर वर्ड्स हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है। एक और मैं डेफिनेशन आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स की दे रही हूँ। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ
अगर आप अपने नोट्स बनाना चाहते हो तो साथ साथ बना सकते हो. Is the total number of digits in a number. So that is known as what? That is known as significant figures. Okay. Now यहाँ पे जब हम लोग significant figures करते हैं तो there are certain rules. Number one, calculate the significant figures. All non-zeros in a number are significant. So let's explain this statement by taking an example over here. अब लोग ले रहे हैं 2.002. अब ये जो दो जीरोस है ये इन बिटवीन नॉन जीरोस आ रहे हैं. कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए बच्चा? 1, 2, 3 एंड 4. तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? देयर आर 4 सिग्निफिकेंट. ठीक है. Okay, let's take another one. We are taking another one. 3.02. How many significant figures are there? There are 3 significant. If we are taking 1.0005, how many significant figures are there? There are 5 significant. तो जितने भी नॉन जीरोस आते हैं, जितने भी जीरोस आते हैं इन बिटवीन नॉन जीरोस, वो सारे के सारे क्या हैं? दे ऑल आर गोइंग टू बी सिक्स. ठीक है. ओके, लेट्स गो ऑन टू द सेकंड वन. ऑल जीरोस बिफोर नॉन जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट. तो जितने भी जीरोस बिफोर नॉन जीरोस होंगे दे ऑल आर गोइंग टू बी नॉन सिग्निफिकेंट. लेट्स इलस्ट्रेट दिस. हमने ले लिया 0.002. सो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? ओनली one significant. Let's take another example. We are taking 0.0304. How many significant figures? There are 3 significant. Why 3? Because ये तो है non significant. ठीक है. Number 3, all zeros after non-zero are significant. जैसे आपने ले लिया, let's say we are taking over here 6.200. कितने significant figures यहाँ पे आ गए? 1, 2, 3, 4. Figures they are equal to 4. क्या अगर आप ले रहे हो 3.10, कितने significant figures इसमें आ जाएंगे? That is equal to 3. Because ये दोनों भी significant है और ये भी significant. जितने भी नॉन जीरोस हैं they are going to be 6. ठीक है. डन हो गया. वेरी वेरी गुड. So I'm just taking you to a tour of all that we have done over here in the form of a table. We are taking some digits. 101 ले लेते हैं. Say significant figures. So this is the digit and let's calculate the significant figures over here. 3 significant figures are going to be. Right? So we're taking 0.101. कितने significant figures? Again 3. If we are taking 0.0101, how many significant figures are there? There are again 3 significant figures. If we are taking over here 101.0, कितने significant figures हो गए? 4 significant figures. If we are taking 101.00, then how many significant figures are there? There are 5 significant. So we are considering over here zeros and non-zero. Okay. So इस तरह से आप easily significant figures जो है उनको आप calculate. What happens in case of powers? Now, in case we are saying that there are number that is present in terms of powers. Let's say we are taking any number 10 into 10 raised
पावर n into 10 raised to power n. तो बच्चे ये जो होता है, this is non-significant. The powers, they are not considered under significant figures. इसको हम अंडर सिग्निफिकेंट फिगर्स बिल्कुल भी नहीं लेते, हमको सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कैलकुलेट, इसमें n में आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो कैलकुलेट, ठीक है। सो एग्जांपल्स ले रही हूं मैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया 20.0 इंटू 10 रेज टू पावर 5, ठीक है। सो 20.0 इंटू 10 रेज टू पावर 5 का मतलब क्या हुआ, इसमें फिगर्स कितने होंगे, 3. There are 3 significant figures over here. You know that any number can be uh, written in the form of scientific notations. So what is this scientific notation, और उसमें हम लोग significant figures को किस तरह से calculate करेंगे? That is what we are going to do over here. So let's understand the fact of scientific. Scientific figures जो होते हैं, उसमें generally decimal that is taken after the first digit. So अगर हमारे पास कुछ भी दिया है 1.2 into 10 raised to power 5, this is known as scientific figures or it is known as scientific notation. ठीक है, so 1.2 into 10 raised to power 5 हमने ले लिया. अब इधर number of significant figures हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2 significant figures. कैसे हम लोग एक किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं उसे देखते हैं. तो रूल नंबर 1, if we are shifting decimal towards left, we add the powers. जितनी प्लेसेस आपने शिफ्ट करी है उतने ही पावर्स को आप ऐड कर दोगे. जैसे आपके पास है 204.5 इंटू 10 रेज टू पावर 6. अब इसको आपको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो बच्चे साइंटिफिक नोटेशन में डेसिमल फर्स्ट डिजिट के बाद जाएगा, है ना. तो अगर फर्स्ट डिजिट के बाद जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेसिमल वी आर शिफ्टिंग बाय 2 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट. 2.045 into 10 raised to power, कितनी प्लेसेस हमने शिफ्ट करी, 2 प्लेसेस. तो क्या ऐड करेंगे हम, 2. ये साइंटिफिक नोटेशन में कितना आ गया, 2.045 into 10 raised to power 8. How many significant figures present over here? There are 4 significant. Done है, 4 significant figures. अभी लेट्स से हम लोग को दिया है 220.72 into 10 raised to power -6. साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर रहे हो, माइनस सिग्निफिकेंट डेसिमल हमारा इधर शिफ्ट हो गया 2.072 into 10 raised to power. अब कितना हो जाएगा, आपने डेसिमल कितना शिफ्ट किया है, तो शिफ्टेड इट टू वन प्लेस. तो वन प्लेस माने प्लस -6 plus 1 which is equal to 10 raised to power -5. ओके, फिर व्हाट हैपेंस अगर हम लोग डेसिमल को टुवर्ड्स राइट शिफ्ट करें, इफ वी शिफ्ट द decimal towards right, we subtract the powers. We subtract the powers. ठीक है, so let's say we are having over here 0.00125 into 10 raised to power 6. साइंटिफिक नोटेशन में से आप कन्वर्ट करोगे which will be equal to 1.25
into 10 raised to power अब कितना हो गया? You're shifting the decimal 3 places towards right. So 6 minus 3, which is going to be 1.25 into 10 raised to power 3. How many significant figures present over here? 3 significant. ठीक है, अब इसी में अगर हमारे पास सेम नंबर हम दे रहे हैं 0.00125, but power is in negative 10 raised to power minus 6. So what do we get over here? 1.25 into 10 raised to power minus 6 and minus 3 is going to be minus 9. How many significant figures are over there? 3 significant. Right? Now let's take a figure. एक कोई भी एक डिजिट एक फिगर ले लेते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम लोग वेरिएबल उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट कि उस नंबर को हम चेंज कर रहे हैं इन साइंटिफिक. ओके, सो आई एम टेकिंग अ नंबर ओवर हियर. लेट मी टेक 20,000. 20,000 मैंने ले लिया. तो इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है. कैन बी रिटन एज 2 into 10 raised to power 4. This can be written as 2.0 into 10 raised to power 4. This can also be written as 2.00 into 10 raised to power 4. Isn't it? So scientific notation के accordingly significant figures इसमें कितने हो गए? One significant figure. Zero after non-zero significant. How many significant figures over here? Two significant figures. And how many significant figures over here? Three significant figures. Absolutely correct. Right? So this is, this is how you are going to convert a number into significant into its scientific notation, और उसके आप significance कैसे find. अब कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ लिंक्ड रहते हैं. ठीक है, सो व्हाट आर दीज measurements or significant figures in numerical calculation. न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स किस तरह से रिपोर्ट करेंगे या आंसर हम अकॉर्डिंग टू which significant figure report करेंगे. So let's go on to rule number 1 over here. What is rule 1? That is significant figures in multiplication and division. दोनों में सेम रूल फॉलो होगा. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन दोनों में सेम रूल फॉलो होगा. In this case, if you're taking a number 14 point, we're taking any mathematical calculation over here, 14.79 into 12.11 into 5.05. And let's say that the answer that is coming to 904.48,985. ये हमारे पास आंसर आ रहा है. अगर आप यहाँ देखते हो, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4, यहाँ पे भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 4, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर 3. बच्चे, यू हैव टू रिपोर्ट द आंसर अकॉर्डिंग टू द लोएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स, दैट इज. ठीक है, सो ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल. सो कितने, क्या हम आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे यहाँ पे? 904, which will have 3 significant figures. We can also report this in scientific notation, will be equal to 9.04. अब decimal आप shift कर रहे हो towards left by 2 places into 10 raised to power 9.04 into 10 raised to power 2. Right? So this is, how many significant figures are over here? So in case of multiplication and division, you are going to report the answer according to the lowest significant figures which are present in any number, जो कि आपको question में.
Let's go on to rule number 2. Rule 2 जो है, that is for addition and subtraction. Addition and subtraction. So when we're talking of addition and subtraction over here, let's understand by taking an example again. 22.2 plus 2.22 plus 0.22. तो देखते हैं इसका आंसर हमारे पास आ रहा है 24.642 का आंसर विच में। अब यहाँ पे आपने देखना है कि डेसिमल के बाद किसके पास सबसे कम डिजिट्स है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद देयर इज ओनली 1 डिजिट, यहाँ पे डेसिमल के बाद देयर आर 2 डिजिट, यहाँ पे डेसिमल के बाद देयर आर 3 डिजिट्स। टू आंसर यू हैव टू रिपोर्ट द आंसर अकॉर्डिंग टू दिस। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने हैं, इसमें हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है कि डेसिमल से पहले कितने, हमें किससे लेना देना है कि डेसिमल के बाद कितने। तो जिसमें सबसे कम आएंगे डेसिमल के बाद, उसके अकॉर्डिंगली आपने आंसर को रिपोर्ट करना है। तो अप टू 1, दैट मीन्स दिस वी आर नॉट टेकिंग, दिस वी आर नॉट टेकिंग। Your answer to this should be 24.6 with 3 significant, ठीक है, with 3 significant figures. Clear हो गया? So this is rule number 2. Let's go on to rule number 3 क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई भी एग्जैक्ट नंबर दिया है, कोई भी एग्जैक्ट नंबर हमें दिया है, तो एग्जैक्ट नंबर में नंबर ऑफ फिगर्स दे आर अनलिमिटेड और इनफिनिट। एग्जैक्ट नंबर का मतलब क्या हुआ कि they have given us they've added a commodity after a number, like they say that 10 pencils present या 12 eggs present या 20 बुक्स प्रेजेंट। तो यहाँ पे उन्होंने नंबर के बाद हमें एक कमोडिटी दे दी है। इन ऑल दीज केसेस द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स दे आर गोइंग टू अनलिमिटेड। व्हाई डू वी से दैट अनलिमिटेड सिग्निफिकेंट फिगर्स? क्योंकि हम जब डिफाइन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स तो हम बोलते हैं कि सारे सर्टन और एटलीस्ट वन आंसर। यहाँ पे हमारे पास कोई भी अनसर्टन डिजिट है ही नहीं, isn't it? So significant figures in this case that can be unlimited, right? फिर एक और जो टर्मिनोलॉजी या एक और जो हम कैलकुलेशंस में यूज करते हैं, that we are going to do in our next topic in our next class. So next class के लिए तैयार रह जाओ। मैं आपको बता रही हूँ कौन से टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में। मेरे पास शीट्स खत्म हो गई, सॉरी। तो नेक्स्ट क्लास में हम जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, बी रेडी फॉर दैट। तब तक इसको अच्छे से पढ़ लो। वी आर गोइंग टू गो ऑन टू एक्यूरेसी। से बच्चे काफी कंफ्यूज रहते हैं। एक्यूरेसी, प्रिसिशन, rounding off of numbers. So these are the 3 topics which we are going to discuss in our next class. ठीक है? There guys. So let me just see how many of you are going to subscribe for the channel और आज कितने ऐप डाउनलोड होते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास जो भी है, मतलब इस सीरीज में हमारे पास ये सारे नोट्स आपको ऐप पे मिलने वाले हैं। और ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक ऑफ वेल आई एम गोइंग टू टेल यू दैट वी आर हैविंग अ स्पेशल कोर्स जो कि स्टार्ट हुआ है। 2 कोर्सेज, 2 लाइव क्लासेस स्टार्ट हुए हैं
One is for NEET on the app. That is a rank booster course. Okay, so नीट का रैंक बूस्टर कोर्स हम लोग करने वाले क्या कर रहे हैं. और एक हमारा जो कोर्स है लाइव क्लासेस का, वो चला हुआ है मास्टर कैडर का. और जो ये केंद्रीय विद्यालय संगठन की अभी पोस्ट निकलने वाली है के लिए, राइट. सो इसके लिए भी एक लाइव क्लासेस का कोर्स चला हुआ है ऑन द ऐप. और ये रैंक बूस्टर कोर्स फॉर केमिस्ट्री, ये भी चला हुआ है on the app, so you can just go and check out on the app. Right, guys? I'll see you in the next class. Till that time, bye bye.